4 5 6 हॉस्टल को खाली करने के लिए ये रहा एक बैग। ये कपड़े भी धोने तो अब अच्छा, तो हम रेसिडेंट्स को बोला गया है हॉस्टल को खाली करने के लिए। क्यों बोला गया है अभी बताती हूँ। तो मैं एग्ज़ाम्स के बीच में ये सारी ड्रामे कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी पैकिंग हो रही है, पूरा शिफ्ट करना है सामान को। ये बैग यहाँ पे रेडी हुआ है और ये एक कार्टन लाई हूँ, इसमें रखूँगी। एक ये बैग अभी रेडी कर दी हूँ। एंड ये था हमारा कबर्ड, इसे भी ऑलमोस्ट खाली कर दी है। ऊपर खाली कर दी, ये भी कर दी, अब ये बस बचा है। अभी टाइम देख लो, इतनी रात तक हम लोग पढ़े ना और यही करते रहे। 3 बज रहे हैं, 4 बज जाएंगे मुझे सोते सोते, और सोंगे का फिर 8 बजे। क्या बताऊँ, फिर पेपर है 9:30 से, तो हमें उसके लिए उठना होगा। रूम की हाल देख लो, भी ये सारा क्लीन करना है। टेबल देखो यहाँ पे। अभी मुझे ये कपड़े भी धोने हैं, तो अभी रात को पॉसिबल नहीं लग रहा है, सुबह उठ के इसे धोऊंगी। इसके बाद फिर ये सारा सामान को रीडिंग रूम में हमें शिफ्ट करना है, पढ़ूंगी एग्ज़ाम के लिए। तो प्रस्तुत करने जा रही हूँ अभी हमारी ज़िंदगी के दुखड़े जो अभी एग्ज़ाम्स टाइम पे चल रहे हैं, विद द हॉस्टल शिफ्टिंग प्रोसेस, ऑल द थिंग्स बाय अ गर्ल हो गया। क्या बताएं अब तुम्हें हम अपने दुखों की दास्तां। जल्दी इतनी लंबी दास्तां बहुत ही टाइम लग लंबी है जाएगी। भाई, तुम्हें पता है हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमारी एनर्जी जो है वो पूरी ड्रेन हो चुकी है। एक तो सारी साइड से ऐसा लग रहा है कि हम जिंदगी के पता नहीं किस मकाम पे पहुंचे। ठीक है, पहली एग्जाम्स किसके हो रहे हैं? एग्जाम्स किसके हो रहे हैं? हमारे हो रहे हैं। कंडक्ट कौन करा रहा है? कंडक्ट कौन करा रहा है? सीओई करा रहा है। बैक टू बैक पेपर कौन रख रहा है? सीओई रख रहा है। सफ़र कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ठीक है, डेट एक्सटेंड किसने की? इन्होंने की। शिफ्ट किसे करना पड़ रहा है? हमें एक्स्ट्रा चार्ज किसे देना पड़ रहा है? हमें देना पड़। तो भाई सारा कुछ जब यही कर रहे हैं तो भुगत हम क्यों रहे हैं? ये कहना है हमारी मांग है। हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन दे मीन टू से दैट द हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जी, तो हो गई है मेरी पैकिंग। ये रहा एक बैग, एक ट्रॉली, ये है, एक ये है, एक ये। अच्छा है, मुझे याद रहेगा, इस तरह से वीडियो बना ले रही हूँ। तो 1 2 3, और ये एक यहाँ फुटवेयर का है, एंड ये एक बैग है, और ये तो मैं लेकर जा रही हूँ घर। और एक ये है, एंड ये एक मैट्रेस, डेट्स इट। और ये मुझे याद रहेगा। अच्छा हाँ, ये एक कार्टन भी है। तो कितना सामान हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो सही है, मुझे याद रहेगा। गाइस, मैं तो वेकेट करूँगी ही। एंड ये मेरी 2 सीनियर जो मेरी रूममेट थी, एक और आने के बाद रूममेट बन ही गई थी। दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ये दोनों फाइनल वेकेट कर रही है। इन दोनों का कोर्स पूरा हो गया है। नाइस टू मीटिंग यू बोथ ऑफ यू। यू बोथ आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। इतने अच्छे जूनियर मुझे मिले जो मुझसे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करें, बट मेरे लिए कंसर्निंग और केयरिंग भी हो, मैंने नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू। थैंक यू। एक बात नहीं मानी जाती है। कोशिश पूरी है, उम्मीद तो दुनिया का है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये है रीडिंग रूम, और यहीं सारे को सामान शिफ्ट करने को कहा गया है। ये देखो, पूरा सामान भर गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे लोग चले गए, कुछ ही बचे हैं जिनका पेपर या इंटर्नशिप वगैरह है, वो लोग रुके हुए हैं। तो ये रहा मेरा सामान। सो दैट्स इट। अभी फिर से पढ़ना है, पेपर है भाई को भी है परसों। एंड ऑल डन, वेकेटिंग का सारा प्रोसेस हमने कर दिया, शिफ्ट कर दिया सारे सामान को। अब की बारिश हो रही है यहाँ पे, हर शाम में सही होता जा रहा है। दिन में पूरी धूप और शाम या रात तक आते आते जोर की आंधी के साथ बारिश। और ऐसा सिचुएशन में मैं जाने वाली हूँ अभी ट्रैवलिंग। मैं निकल रही हूँ बारिश के साथ। बारिश हो रही है और कैंटीन भी आज से बंद है। एक्चुअली क्या हुआ है मैं बताती हूँ अभी। So, according to the hostel performer, the academic session of your hostel ends every year on the 31st of May. So, you have to vacate the hostel by 31st of May as Miss Facility ends there.
लेकिन बहुत सारे लोगों का पेपर्स होते हैं, फील्ड वर्क होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं जो जून जुलाई तक चल रहे होते हैं। तो इन दिस केस में ये होता है कि यू विल बी अलाउड टू रिमेन इन द हॉस्टल बट यू हैव टू शिफ्ट टू अनदर हॉस्टल, दैट इज़ द BAK ड्यूरिंग दिस ब्रेक और दिस समर वेकेशन ओनली वन हॉस्टल वर्किंग, एक ही हॉस्टल काम कर रहा होता है और यू हैव टू पे फॉर एवरी डे। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे सामान को, मतलब सारे सामान को इस तरह शिफ्ट करना बहुत ईजी नहीं है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। सो वी रिक्वेस्टेड कि हम लोग अपने सारा सामान जो है वो कबर्ड में छोड़ कर जाएंगे, उसे लॉक कर देंगे, बाकी सारे रूम को खाली कर देंगे। वी गॉट द रिप्लाई दैट यू हैव टू वेकेट द रूम एंड कीप योर बिलोंगिंग्स विद योर सेल्फ। बट ये भी ईजी नहीं है कि सारे सामान को एक साथ ही लेकर चले जाओ, तो उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो दे हैव गिवन अस द रीडिंग रूम कि आप शिफ्ट करके जा सकते हैं इन योर ओन रिस्क और इन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हॉस्टल जो है वो रिनोवेट होगा, इसलिए आपको रूम खाली करके जाना है। तो कितना रिनोवेट होगा वो तो आकर पता चल ही जाना है। ऑल्सो जो लोग 2 से 3 दिन भी रह रहे हैं एग्ज़ाम्स की वजह से, उन्हें एडवांस 10 डेज़ के पेमेंट करना है, नो मैटर आप कितने दिन रह रहे हैं। सो दैट्स इट, यही था जामिया के हॉस्टल का वेकेटिंग प्रोसेस और समर ब्रेक में क्या होता है, क्यों वेकेट करना होता है, कैसे वेकेट करना होता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी और मैंने भी सोचा था कि मैं डाल दूँगी। तो बस इस वीडियो में यही तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए।